राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो दोस्तों? वेलकम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर, जिसमें हम लगातार आपके लिए मेहनत करके क्लासें अपलोड कर रहे हैं और आप उन्हें भरपूर प्यार और स्नेह दे रहे हैं। ये देखकर हमें बड़ी भी खुशी हुई। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के साथ। हम लेकर आ चुके हैं आज फर्स्ट पार्ट की यूनिट का राइटिंग एबिलिटी का एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में क्वेश्चन आंसर का पिटारा, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टितया बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव के साथ। और अपने कोई दोस्त भाई लोग अगर बीएसटीसी कर रहे हैं तो उनको भी बता दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल की विशेषताओं के बारे में कि हम आपको कैसा कैसा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए चलते हैं यूनिट थर्ड, जो है इनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़, जिसके माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके यूनिट थर्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। तो देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। वो गैव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें एक फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया है राइटिंग एबिलिटी के डेवलपमेंट से रिलेटेड। वो स्टेटमेंट किस विद्वान ने दिया है? ये क्वेश्चन आपके रीडिंग के संदर्भ में भी आ सकता है, राइटिंग के संदर्भ में भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा कि रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। क्या है दोस्तों इसका अर्थ? कि रीडिंग परिपक्व बनाती हैं आदमी को, कॉन्फ्रेंस रेडी बनाती हैं, जबकि राइटिंग एग्जैक्ट आदमी बनाती है, एग्जैक्ट बनाती हैं आदमी को। तो ये कथन है आपके फ्रांसिस बेकन का। किसका मित्रों? फ्रांसिस बेकन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेटमेंट से रिलेटेड। अगला प्रश्न है राइट द डेफिनेशन ऑफ राइटिंग एबिलिटीज़। राइटिंग एबिलिटीज़ का डेफिनेशन, परिभाषा लिखनी है अपने को। एस एम गोदार ओपिनियंस अबाउट राइटिंग। विद्वान है एस एम गोदार, जिसका ओपिनियन है राइटिंग के बारे में, जो हम पढ़ेंगे राइटिंग की डेफिनेशन के रूप में। राइटिंग इज a means of preserving the knowledge which the pupil has gained or the judgment he has formed. It serves as a check on his forgetting useful items of knowledge and ideas. तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि राइटिंग का अर्थ है प्रिजर्विंग द नॉलेज, प्रिजर्विंग नॉलेज विच द पुपिल, पुपिल अर्थात शिष्यों ने, हैज गेन, अगेन गेन यानी ग्रहण किया है, और द जजमेंट ही हैज फॉर्म्ड। इट सर्व्स एज ए चेक ऑन हिज फॉरगेटिंग यूजफुल आइटम्स ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज़। ज्ञान और विचारों का संग्रह, यूजफुल आइटम्स। द हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स ऑफ वाट। अब देखिएगा कि राइटिंग का इम्पोर्टेंस है। द हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाने की हैबिट, आदत, ऑफ वाट इज रीड एंड ऑफ समराइजिंग हेल्प्स द रिकलेक्शन ऑफ वाट हैज़ बीन स्टडी। हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, इसका रिकलेक्शन करना और इसको समराइज यानी याद रखने के लिए राइटिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। राइटिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट है, जिसके माध्यम से हमें नोट्स बना बना कर पढ़ने से बहुत अच्छे से समराइज होता है कि हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, किस प्रकार पढ़ा। अर्थात याद करने के लिए राइटिंग बहुत ही सकुशल माध्यम है। तो दोस्तों रात्रि के 12 बज रहे हैं और मैं अभी भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। तो हमारे चैनल को शीघ्र अतिशीघ्र ऊंचाइयों पर पहुँचाने के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। आपका भी भला होगा अगर आप वीडियो देखकर एग्ज़ाम देने जाओगे तो। और बीएसटीसी से जुड़े प्रत्येक दिशा निर्देश को हम आप तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। तो अगला प्रश्न देखिए, राइट द मेन पॉइंट अबाउट डेवलप राइटिंग स्किल। मेन पॉइंट क्या है राइटिंग स्किल को डेवलप करने का, इसमें हमें बताना है। तो इसका आंसर होगा, इन पॉइंटों के माध्यम से दे रहे हैं। आइडेंटिफाइंग ए टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक के सेंटेंसों को आइडेंटिफाई करना। फिर अरेंजिंग सेंटेंस इन लॉजिकल ऑर्डर, एक लॉजिकल ऑर्डर में हमें लिखना है, सेंटेंस को अरेंज करना व्यवस्थित करके। यूजेज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वाक्यों को जोड़ने के संदर्भ में काम आते हैं, उन्हें हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं दोस्तों, फ्रेजेज।
तो हमें मतलब राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए लिंकिंग वर्ड्स का सही तरह से यूज़ करना है। ये तो हैं अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करने के कुछ पॉइंट्स। तो देखिएगा, अब पहला पॉइंट था जो कि संबंधित था अरेंजिंग सेंटेंस इन लॉजिकल ऑर्डर। तो इसके संदर्भ में देखिए क्वेश्चन आ सकता है, राइट द स्टेप्स ऑफ अरेंजिंग सेंटेंस इन लॉजिकल ऑर्डर्स, क्रमबद्धता लॉजिकल ऑर्डर। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जनरल टू स्पेसिफिक, ये बड़े प्रश्नों में भी आ सकता है। जनरल टू स्पेसिफिक ये ऑर्डर है सेंटेंस के अंदर, जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल सेकंड हो गया। थर्ड है टाइम सीक्वेंस, समय के अनुसार भी ऑर्डर में होना चाहिए, क्रमबद्धता से होना चाहिए। स्पेस सीक्वेंस है चौथा। फिर पांचवा है ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स। तो दोस्तों इस प्रकार हम जो भी सेंटेंस लिखते हैं वो एक लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये इस प्रकार के टाइप्स के ऑर्डर हैं कुछ। अगला प्रश्न देखिए, गिव सम एग्जांपल्स अबाउट यूजेज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन राइटिंग, सम ऑफ लिंकर्स आर राइटन इन अंडर। दोस्तों इसका उत्तर है सम ऑफ लिंकर्स आर रिटन इन अंडर। कुछ लिंकर्स हमने नीचे दिए गए। लिंकर्स क्या है दोस्तों? लिंकर्स वो वर्ड हैं जो किसी वाक्य को अन्य वाक्य के साथ अटैच करने या जोड़ने में काम आता है। तो लिंकर्स के कुछ प्रकार हैं जिनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहे हैं। तो फर्स्ट है एडिशन। एडिशन का प्रयोग करने के लिए हम वाक्यों में एंड, आल्सो, एज वेल एज, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जबकि किसी वाक्य में ऑप्शन अर्थात विकल्प देने के लिए हम और, आइदर, और, नाइदर, नोर आदि का प्रयोग करते हैं। जबकि कॉन्ट्रास्ट के लिए बट है, टू है, इवन टू है, स्टिल है, हाउएवर है, नेवरदलेस है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट है, ओनली है, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब किसी वाक्य के माध्यम से हमें रीज़न बताना है, किसी चीज़ का कारण बताना है, तो हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे सिंस, एज, बिकॉज ऑफ। और नेक्स्ट है किसी चीज़ का रिजल्ट या कंक्लूजन बताने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे देयरफॉर है, सो है, दैस है। अब टाइम सीक्वेंस की टाइम को बताने के लिए हम किन वर्डों, किन लिंकर्स शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो इसमें हो जाएगा देन, व्हेन, आफ्टर दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ फर्स्ट, फाइनली, एट लास्ट, एट फर्स्ट, नेक्स्ट। तो ये हमारी इंग्लिश बेसिक को मजबूत करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे लिए इस इंग्लिश भाषा शिक्षण प्रवीणता के संदर्भ में भी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके माध्यम से हमारी बेसिक इंग्लिश भी मजबूत होती है दोस्तों। तो अभी ये समय अभाव में हम बेसिक पर इतना जोर नहीं दे पाएंगे। तो अगला प्रश्न देखिएगा, सम फॉर्म्स ऑफ राइटिंग। क्या है सम फॉर्म्स ऑफ राइटिंग इन आवर करिकुलम? हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ राइटिंग के जो रूप हैं वो पढ़ेंगे हम। इसके वैसे तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनको पढ़ते हैं। जैसे लेटर्स हैं, पत्र हैं, मैसेजेस हैं, नोटिस हैं, पोस्टर हैं। ये हमारे करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, पोस्टर, नोटिस, मैसेज, लेटर्स। तो दोस्तों लेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेटर, इससे रिलेटेड आपके प्रश्न आने वाला है। लेटर की बॉडी पूछ सकता है आपसे कि लेटर की बॉडी बताइए, लेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, लेटर किस प्रकार लिखा जाता है, या लेटर लिखने का सवाल भी आ सकता है। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स की ब्रॉड कैटेगरीज बता दीजिएगा। इसमें दो कैटेगरी होती हैं, टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ लेटर्स। तो इनफॉर्मल लेटर्स होता है एक फॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर दोस्तों क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर हम उन लेटर्स को कहते हैं जो हम पर्सनल अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए लिखते हैं। और फॉर्मल लेटर हम ऑथोरिटीज़, ऑफिसर ऑफिस में लिखते हैं, उसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। फॉर्मल लेटर में सामान्यतः फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो लेटर के बारे में विस्तार से जानते हैं आइए कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। इनफॉर्मल लेटर को मित्रों कहते हैं पर्सनल लेटर, अर्थात निजी लेटर को ही इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। ये किसको लिखा जाता है दोस्तों? ये रिटर्न टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को लिखे जाने वाले लेटर्स को इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। अब यह है कि इसको लिखा किस स्टाइल में जाता है? तो इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटन इन ए कन्वर्जेशनल स्टाइल यूजिंग कोलोक्वल वर्ड्स और सेंटेंसेस पैटर्न्स। तो दोस्तों इसको सामान्य बोलचाल की स्टाइल में, कन्वर्जेशनल स्टाइल में लिखा जाता है। कन्वर्जेशनल स्टाइल यूज़ की जाती हैं। सेंटेंस का पैटर्न कुछ
आम बोलचाल की तरह होता है। और फॉर्मल लेटर्स क्या होता है दोस्तों? फॉर्मल लेटर्स के एग्जांपल देखिएगा कि बिजनेस लेटर हो सकता है, ऑफिशियल लेटर है, जॉब एप्लीकेशन है, जॉब टू लेटर टू एडिटर है, लेटर टू कंप्लेंट है, लेटर ऑफ कंप्लेंट है, सॉरी, एप्लीकेशन है, इनविटेशन है, ये सभी अपने फॉर्मल लेटर्स में आ जाता है। तो फॉर्मल लेटर्स किस स्टाइल में लिखा जाता है देखिएगा दोस्तों। फॉर्मल लेटर्स डू नॉट यूज़ द इंटीमेट चैटी स्टाइल। तो फॉर्मल लेटर्स को हम चैट के स्टाइल में नहीं लिखते हैं, वहाँ पर हमें आधिकारिक या ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज़ करना होता है, सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना होता है। तो ये हो गया फॉर्मल लेटर अपने। अब देखिएगा, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लेटर्स। हमें राइट करना है, लिखना है कि राइट करना है कि लेटर्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल के आधार पर अलग अलग होते हैं मित्रों। तो पहले देख लेते हैं हम, पहले देखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। इनफॉर्मल लेटर में सबसे ऊपर ऊपर हम लिख देते हैं सेंडर का एड्रेस, अर्थात जो भेजता है, अर्थात हम खुद लिखते हैं तो उसमें हम अपना एड्रेस लिख देंगे। फिर डेट ऑफ राइटिंग लेटर, हम कब लिख रहे हैं इसकी डेट लिख देंगे। फिर सैल्यूटेशन करेंगे। सैल्यूटेशन में सामान्यतः डियर लिखा जाता है दोस्तों, प्रिय, डियर दो, डियर फ्रेंड्स हैं, डियर डियर अंकल हैं, डियर फादर हैं, डियर मदर हैं। ये सैल्यूटेशन होता है, अर्थात सम्मानजनक शब्द होता है। फिर आता है सब्सक्रिप्शन, इसमें हमको वर्णन करना होता है, जो कि हमें 2 या 3 पैराग्राफ में, छोटे छोटे पैराग्राफ में अच्छी सुंदर स्पष्ट भाषा में करना होता है, शॉर्ट एंड स्वीट में अपना जो लेटर लिखने का उद्देश्य है, पर्पज़ है, उसको समझा देना है। फिर है क्लोजिंग कम्प्लीमेंट। क्लोजिंग कम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों? क्लोजिंग कम्प्लीमेंट वो होता है कम्प्लीमेंट जिसमें हम अपना उनके प्रति आदर व्यक्त करते हैं। हम जैसे लिखते हैं योर सेंसियरली, योर फेथफुली, तुम्हारा विश्वसनीय, तुम्हारा आज्ञाकारी, ओबीडियंटली आदि लिख। ओबीडियंटली सामान्यतः आपके सिंसियरली, ओबीडियंटली ये आपके फॉर्मल लेटर में यूज़ होते हैं। फिर आप अपना नीचे सिग्नेचर करके इस लेटर को अंजाम दे सकते हो। अब फॉर्मल लेटर्स का प्रारूप देख लीजिए, पार्ट देख लीजिए। इसमें भी इनफॉर्मल की तरह ही ऊपर सेंडर्स का एड्रेस लिखा जाता है, फिर डेट ऑफ राइटिंग लेटर लिखा जाता है। लेकिन इसमें उससे भिन्न एक ये सब्जेक्ट है कि एड्रेस ऑफ द रिसीवर, इसमें रिसीवर का भी एड्रेस लिखा जाता है सम्मानजनक स्थिति के साथ। फिर लिखा जाता है इसमें उसके अलग हटकर सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, उसमें हम लेटर में सब्जेक्ट का अलग से खान नहीं करते, जबकि फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट का एक विशेषता या उल्लेख किया जाता है। फिर सैल्यूटेशन लिखते हैं, सर है, मैडम है, इट्स आदि। फिर सब्सक्रिप्शन में क्या लिखते हैं? बॉडी ऑफ द लेटर। तो लेटर की बॉडी बनाते हैं सब्सक्रिप्शन में, इसको भी हम आगे परिभाषित कर देंगे। फिर क्लोजिंग कम्प्लीमेंट में उसी तरह मैंने बताया था, योर सिंसियरली, योर फेथफुली। फिर सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, भेजने वाले का सिग्नेचर हो जाएगा। फिर इंक्लूड सम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो जैसे हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं तो वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होते हैं, उनको हमको लेटर के साथ इंक्लूड करना होता है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेटर के प्रारूप के बाद डिफाइन द इनविटेशन। इनविटेशन को समझाना है, इनविटेशन क्या है। तो इनविटेशन के लिए इस प्रकार आंसर दे सकते हैं, एन इनविटेशन इज ए रिटन रिक्वेस्ट टू ए पर्सन। इनविटेशन लिखा जाता है किसी आदमी से आग्रह करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। ऑन ए ग्रुप ऑफ पर्सन, किसी एक आदमी के लिए लिखा जा सकता है या किसी ग्रुप के लिए लिखा जा सकता है, जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन। टू अटेंड ए पर्टिकुलर फंक्शन, किस लिए लिखा जाता है? किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए, पर्टिकुलर विशेषतया। फॉर प्रोग्राम, और प्रोग्राम या फंक्शन को अटेंड करने के लिए लिखा जाता है। इट मे बी ए पर्सनल, इट मे बी पर्सनल, यह पर्सनल व्यक्तिगत भी हो सकता है फंक्शन या प्रोग्राम, या एन ऑफिशियल और ए पब्लिक इन्विटेशन, यह पब्लिक के लिए भी हो सकता है, जिसको अगर हम उस संस्थान के मुखिया हैं या ऑफिशियल में कोई ऑफिसर वर्क काम कर रहे हैं तो हम भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये पर्सनल भी हो सकता है और पब्लिक इन्विटेशन भी हो सकता है। अब आगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ इन्विटेशन। इन्विटेशन लिखने की संरचना बतानी है। इन्विटेशन भी अब 2 तरीके से लिखा जाता है, एक इनफॉर्मल इन्विटेशन होता है, एक फॉर्मल इन्विटेशन होता है। तो इनफॉर्मल में क्या करते हैं हम? इनफॉर्मल तरीके से किसी अपने सगे संबंधी को बर्थडे पार्टी है, मैरिज सेरेमनी है, या अपने घर पर कोई फंक्शन है, तो उसमें पर्सनल फंक्शन के लिए हम इनफॉर्मल इन्विटेशन का प्रयोग करते हैं ज़्यादातर।
उसमें हम ऊपर ही ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिख देते हैं सामान्य से शब्दों में हल्का हल्का, फिर डेट ऑफ सेंडिंग लिख देते हैं, फिर सैल्यूटेशन करके बॉडी इंक्लूडेस में हम लिखते हैं ओकेजन क्या है, कौन से टाइम पर है, क्या डेट है, कौन से स्थान पर है, वेन्यू। तो ये हो जाता है अपने बॉडी इंक्लूड्स में। फिर हम लिख देते हैं नीचे कम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इसी प्रकार फॉर्मल इनविटेशन में कुछ चेंजेज होते हैं, जैसे सेंडर्स एड्रेस की बजाय वहाँ पर होस्ट कौन कर रहा है उसको लिखते हैं, फिर गेस्ट कौन है, फिर ओकेजन क्या है, डेट टाइम वेन्यू क्या है, एड्रेस ऑफ द होस्ट कहाँ आयोजन किया जा रहा है, इस प्रकार से लिखा जाता है। अब मैसेज भी इम्पोर्टेंट है। मैसेज के बारे में आप आसानी से लिख सकते हो कुछ कि मैसेज क्यों दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है। आजकल मैसेज के लिए जैसे कि आपको पता ही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि प्राचीन समय में इसको लिखने के लिए पत्र अर्थात पेपर का प्रयोग किया जाता था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, राइट द ऑल इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ ए गुड नोटिस। अब हमारा अगला सब्जेक्ट है नोटिस। तो नोटिस के इम्पोर्टेंट फीचर्स लिखने हैं अपने को, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। ए गुड नोटिस हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। एक अच्छे नोटिस में निम्न फीचर्स होते हैं, तो देखिएगा। ए टेबुलर फॉर्मेट, नोटिस हमेशा एक टेबुलर फॉर्मेट में अर्थात एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। फिर फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए उसमें, इनफॉर्मल का स्थान कम ही है नोटिस में, क्योंकि नोटिस ज़्यादातर ऑफिशियल वर्क के लिए ही लिखा जाता है जिसमें फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर है पैसिव कंस्ट्रक्शन, अगला है ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। फिर है वेल डिफाइंड सेटिंग, वेल डिफाइंड सेटिंग जैसे द वर्ड्स नोटिस वर्ड को कैपिटल लेटर्स में लिखना है अपने को, जिस पर ध्यान आकर्षण होना चाहिए। फिर क्या करना है हमको, फिर लिखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नोटिस किसने जारी किया है उस संस्थान का नाम लिखना है। फिर डेट है, फिर सब्जेक्ट हेडिंग है। तो दोस्तों सब्जेक्ट हेडिंग को भी अपने को कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने बताया सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम इन कैपिटल लेटर्स एंड सेंटर इन टेबल, टेबल के बीचों बीच में उसका टाइटल या मतलब जो भी टॉपिक है उसको लिखना है अपने को। फिर बॉडी और नेम, बॉडी एंड नेम एंड डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन अर्थात पद, जिस व्यक्ति का जो पद है वो नोटिस जारी करने वाले का वो पद लिखना है नीचे। ऑफ द पर्सन पुटिंग अप द नोटिस, जहाँ से नोटिस जारी किया गया उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन अर्थात पद भी लिखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा अपने कि रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स इन द बॉडी ऑफ ए नोटिस। रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग थिंग्स इन द बॉडी ऑफ ए नोटिस। हमें नोटिस की बॉडी में क्या क्या थिंग्स इंक्लूड करना है, देखिएगा। व्हाट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड हेल्ड, ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है नोटिस में जो उल्लेख किया गया वो, या वो इज ऑर्गेनाइजिंग, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है। डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एंड टू वूम द सबमिशन हैज़ टू बी डन, कौन इसमें सबमिशन कर सकता है, लास्ट डेट क्या है, इसका एजेंडा क्या है। अगर हमने नोटिस किसी मीटिंग पर जारी किया है, इफ़ इट इज़ द मीटिंग है तो उसका मीटिंग का एजेंडा क्या है उसका भी उल्लेख होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए अब मित्रों, दोस्तों अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर यू नाउ अबाउट पोस्टर्स। आप पोस्टर के बारे में क्या जानते हो। अगला प्रश्न यह है, ए पोस्टर इज डिस्प्लेड यानी दिखाता है इन ए पब्लिक प्लेस में पोस्टर देखा जा सकता है। द मेन पर्पज ऑफ ए पोस्टर इज टू क्रिएट, मेन पर्पज क्या होता है पोस्टर का, क्रिएट अवेयरनेस, जागरूकता क्रिएट करने के लिए अमंग पीपल, लोगों के बीच में, बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग देम, ये लोगों को इन्फॉर्म सूचना करने के लिए, एजुकेट शिक्षित करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ए पोस्टर कैन आल्सो बी इंसर्टेड इन ए न्यूज़पेपर ऑन ए मैगजीन, हम सामान्यतः एक पोस्टर को देख सकते हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में पोस्टर बहुत ज़्यादा काम में लिए जाते हैं जो लोगों को अवेयर करने के लिए या लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, शिक्षित करने के लिए काम में लिए जाते हैं।
अब एक पोस्टर के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। पोस्टर के फीचर्स हैं ए फ्रेम, एक अच्छी फ्रेम होनी चाहिए पोस्टर में। सेकंड इज आई कैचिंग, अर्थात आंखों पर अधिक प्रभाव डाल सके ऐसा आकर्षक होना चाहिए। थर्ड है यूज स्लोगन्स जिंगल्स इट, इसमें स्लोगन्स का प्रयोग करना है। थर्ड है यूजेज सिंपल एंड इफेक्टिव ड्राइंग, हमें सिंपल और इफेक्टिव ड्राइंग का प्रयोग करना है। यूजेज स्टाइलिस्ट फॉन्ट, जैसे फॉन्ट्स भी बहुत आकर्षण वाले होने चाहिए नोटिस में। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी द्वारा वो नोटिस या अर्थात पोस्टर अथॉरिटी द्वारा इश्यू किया गया है। अब आगे दो सिंपल से कुछ ग्लोसरी अर्थात शब्दावली के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लिंकर क्या है। हमने उल्लेख किया पीछे प्रश्नों में कि लिंकर क्या है, तो देख लीजिएगा एक बार चलते में कि वर्ड्स एंड फ्रेजेस कनेक्टिंग ए सेंटेंस और आइडिया विद अनदर सेंटेंस और आइडिया, जो वर्ड किसी एक वर्ड या सेंटेंस को किसी अनदर वर्ड सेंटेंस और आइडिया से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसे हम लिंकर वर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है जो हमने लेटर में प्रयुक्त किया था सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या है दोस्तों, सैल्यूटेशन के संदर्भ में कहा जाता है ए पोलाइट एक्सप्रेशन। पोलाइट मतलब दोस्तों, पोलाइट मतलब एक अच्छा रीतिगत एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग, अभिवादन का एक तरीका है पोलाइट रिक्वेस्ट। सैल्यूटेशन का प्रयोग करते हैं जिसमें हम डियर हैं, सर हैं, मैडम हैं, इसका प्रयोग करते हैं। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये भी हमने लेटर में प्रयुक्त किया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है दोस्तों, द टर्म प्रियोर टू सेंडर्स सिग्नेचर, सिग्नेचर से जो पहले आता है, इन अ लेटर और एन ईमेल विच शो रेस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन फॉर द रिसीवर, रिसीवर को अच्छा महसूस करवाने के लिए हम सिग्नेचर से पहले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। दोस्तों इसमें हम योर्स फैथफुली, योर्स सिंसियरली इस शब्दों का प्रयोग करते हैं, योर्स ओबीडियंटली। तो ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हमारा वीडियो आप पहली बार चैनल पर देख रहे हो तो चैनल पर उपलब्ध अन्य वीडियो को भी देखें और अच्छे से उनका लाभ उठाएं। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो, वो चाहे आपके BSTC से संबंधित इंस्ट्रक्शन का हो, चाहे फाइनल लेसन का हो, चाहे इंटर्नशिप डायरियों का हो, सभी के लिए रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन विभाग जारी करेगा उनका हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बचे हुए वीडियो भी इस इंग्लिश जैसे हार्ड सब्जेक्ट के जिसकी धारणा बन चुकी है आपके दिमाग में, उस सब्जेक्ट की शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। जय हिंद, जय भारत।